Hello student, welcome to our class. Hope you all are very well and doing very well. In last class, we read about the chapter What, Where, How and When. Chapter number 1 of History. Today we are going to study about the NCERT question answers of the same chapter What, Where, How and When. Let us start with the chapter. Our question number 1. You have to interview an archaeologist. Prepare a list of 5 questions that you would like to ask her and him. आपने एक इंटरव्यू लेना है किसका? आर्कोलॉजिस्ट का. तो आपने उसके लिए 5 क्वेश्चंस की एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है. इट मीन्स द क्वेश्चंस व्हाट वुड यू लाइक टू आस्क फ्रॉम दैट पर्सन. मतलब वो क्वेश्चंस जो आप उस पर्सन से पूछना चाहते हो. तो आपको उन क्वेश्चंस की लिस्ट बनानी है, आंसर की नहीं, क्वेश्चंस की. यानी आप कौन कौन से क्वेश्चंस उनसे पूछना चाहते हो. आंसर, व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी. पहला क्वेश्चन, आर्कोलॉजी क्या है. दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ आर्कोलॉजी. आर्कोलॉजी में कौन कौन सी ब्रांचेस हैं. व्हाट डज एन आर्कोलॉजिस्ट डू. एक आर्कोलॉजिस्ट क्या काम करता है. व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ आर्कोलॉजी. आर्कोलॉजी की इम्पॉर्टेंस क्या है. एंड लास्ट, इफ एन आर्कोलॉजिस्ट हैज टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ एनी फाइंडिंग, व्हाट इज द प्रोसेस और अ मेथड. अगर एक आर्कोलॉजिस्ट को टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है किसी भी चीज़ का जो उसने फाइंड आउट करी है, तो उसका टाइम पीरियड वो आर्कोलॉजिस्ट कैसे पता करता है. राइट. हिस्ट्री में तो हम पास्ट इवेंट्स को स्टडी करते हैं ना, और आर्कोलॉजिस्ट वो पर्सन होता है जो हिस्ट्री को जानता है, यानी स्टडी करने की कोशिश करता है. तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या था कि हम उन आर्कोलॉजिस्ट से क्या पूछेंगे. आर्कोलॉजी क्या है, कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, क्या करता है, इम्पॉर्टेंस क्या है, और अगर टाइम हमें पता करना है तो वो कैसे पता करेगा. क्लियर. लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स रिकॉल क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज मैच द फॉलोइंग. नर्मदा वैली. जल्दी फाइंड आउट करो. नर्मदा वैली को हम किससे मैच करेंगे. नर्मदा वैली इज यूज फॉर hunting and gathering. Magda is the first big kingdom. Garo Hills is a early agriculture. Indus and tributaries have cities about the 2500 years ago, and Ganga Valley is your फर्स्ट सिटीज. राइट. गंगा वैली हमारी, सॉरी, Narmada Valley is used for hunting and gathering. Magda River, it is used for a very big kingdom. Garo Hills is a early agriculture. Indus and tributaries the first cities, and Ganga and Valley is cities about the 2500 years ago. How it is? Let's find out the reasons. Narmada Valley, hunting and gathering. Explanation. One of the earliest people, जो बहुत पहले के people थे, वो hunting करते थे, gatherers थे. They lived along the bank of, और वो कहाँ रहते थे, नर्मदा रिवर पे. ये रिवर कहाँ फ्लो करती है, महाराष्ट्र में. तो नर्मदा वैली इज फेमस फॉर हंटिंग एंड गैदरिंग. द रीजन बिहाइंड इट, पहले जो पर्सन्स थे वो कहाँ रहते थे, नर्मदा रिवर के नियर बाय प्लेसेस पे, जहाँ वो प्रॉपरली हंटिंग और गैदरिंग करते थे. हंटिंग वो पर्सन्स होते हैं, हंटिंग का मतलब होता है शिकार करना.
और गैदरिंग का मतलब होता है चीज़ों को इकट्ठा करना, टू गैदर द फूड, एंड हंटिंग मीन्स टू किल द एनिमल्स टू सेटिस्फाई योर नीड्स. क्लियर? नेक्स्ट इज मगधा. या मगधा इज अ वेरी बिग, फर्स्ट बिग किंगडम. किंगडम क्या होती है? जो छोटे छोटे एरियाज से मिलाकर एक पावरफुल किंगडम बनाई जाती है, एक पावरफुल एरिया बनाया जाता है, दैट इज नोन एज किंगडम. इट वॉज अ बिग किंगडम विद पावरफुल रूलर. ये एरिया कौन सा था? साउदर्न ऑफ बिहार, एंड इट इज पार्ट ऑफ मगधा. जो बिहार का साउथ पार्ट है वो कौन से उसके अंडर आता है? मगधा के. तो मगध क्या है? एक पावरफुल बिग किंगडम है. नेक्स्ट, गारो हिल्स. गारो हिल्स इज फेमस फॉर एग्रीकल्चर. इट इज अ अर्ली एग्रीकल्चर. गारो हिल्स हमारी मेघालय स्टेट में है, जहाँ ह्यूमंस जो हैं उन्होंने फर्स्ट टाइम क्रॉप को ग्रो किया था, एंड इट वाज अबाउट 8000 ईयर अगो. गारो हिल्स में सबसे पहली एग्रीकल्चर स्टार्ट हुई थी, और इस हिल्स को पहली बार जो हमारे पर्सन्स हैं, ह्यूमंस हैं, उन्होंने क्रॉप्स को ग्रो करने स्टार्ट किया था, एंड इट इज़ अबाउट 8000 ईयर अगो. इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, यहाँ पर पहली सिटी फॉर्म हुई थी. यानी इंडस रिवर मेनली फ्लो इन करंट डेज इन पाकिस्तान. जो इंडस है आज के टाइम पे ये पाकिस्तान में हमारी रिवर्स फ्लो कर रही हैं. द फर्स्ट सिटीज वर डेवलप्ड द फर्स्ट सिटीज वर डेवलप्ड अलोंग द बैंक ऑफ इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. जो फर्स्ट सिटी है वो कहाँ डेवलप हुई है? इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज में. इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन. जो हमारा पहला सिविलाइजेशन है वो कौन सा सिविलाइजेशन है? इंडस वैली सिविलाइजेशन. लास्ट, गंगा एंड वैली. इट इज सिटी अबाउट 2500 ईयर अगो. गंगा रिवर हमारी सबसे मेजर रिवर है इंडिया की, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सिविलाइजेशन का मतलब होता है वो जगह जहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट पॉसिबल होती है. तो उस टाइम में सबसे पहले ये कहाँ हुई थी? गंगा में. अर्लियर सिविलाइजेशन ग्रो नियर द रिवर वैली बिकॉज अबंडेंट ऑफ वाटर्स आर अवेलेबल. अबंडेंट होता है यानी बहुत ज़्यादा वाटर होता था रिवर में, और इस वाटर की हेल्प से वो क्या कर सकते थे? एग्रीकल्चर. इट इज़ वेरी इजी ड्यू टू फर्टाइल सॉइल. वाई योर सॉइल इज फर्टाइल? ड्यू टू द abundant quality of water or a large availability of water in that place. Clear? Here flora and fauna is also rich in river valleys. Flora denote for plants and fauna is denote for the animals. Clear? Let us see the next question, that is difference between manuscript and inscriptions. Manuscript and inscription. Manuscript refers to the ancient document written by hand. They were written on a palm leaves or a bark of trees. The bark of birch trees found in Himalayan region was majorly used for writing manuscripts. Manuscripts were written on the plant's material, so many of them vanished due to the decomposition or were eaten away by insects. Inscriptions refers to the writing on a hard material like stone, slabs or metals. Rulers or kings used inscription on maintained records of their victories. Inscriptions were done non-perishable material, hence they survived for long time than manuscript. अब मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट्स वो स्क्रिप्ट हैं जो हम अपने हाथों से लिखते हैं, यानी द डॉक्यूमेंट विच इज़ रिटन बाय हैंड्स. इंस्क्रिप्शन भी हाथों से लिखा जाता है,
बट द डिफरेंस बिटवीन बोथ, मैन्यूस्क्रिप्ट हम पाम लीव्स पर लिखते हैं या ट्रीज की बाग पर लिखते हैं, ठीक है। मोस्टली ये ब्रिच ट्री है जो हिमालयाज में मिलता है, हम उन पे अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखते हैं। बट जो इंस्क्रिप्शन है वो हार्ड मेटल पे लिखा जाता है, हार्ड मटेरियल पे लिखा जाता है, दैट इज योर रॉक्स, स्टोन्स और मेटल्स। जनरली ये लिखा जाता था, किंग्स लिखवाते थे ताकि वो अपनी पूरी की पूरी किंगडम, अपने पर्सन्स को अपनी विक्ट्रीज के बारे में बता सके। मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो मोस्टली हम प्लांट मटेरियल पर लिखते हैं, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता है या टाइम पास होता है तो जो ये प्लांट ट्रीज हैं ये वैनिश्ड हो जाती हैं, यानी ख़त्म हो जाती हैं। बट जो इंस्क्रिप्शन है वो पेरिशेबल मटेरियल पर नहीं होता, क्योंकि ये एक हार्ड प्रोडक्ट पे, अब जो स्टोन है वो कभी ख़राब थोड़ी ना होगा, बट लीव्स जल्दी ख़राब हो जाएंगी। तो इंस्क्रिप्शन हार्ड मटेरियल पे लिखा जाता है और मैन्यूस्क्रिप्ट प्लांट्स पर, यानी कि ट्रीज की लीव्स पर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, रिटर्न टू द रशीदास क्वेश्चन। कैन यू थिंक शी हैज़ अ आंसर? रशीदास का क्वेश्चन याद है? डू यू रिमेंबर द क्वेश्चन? आई विल टेल यू। रशीदा का क्वेश्चन था, हाउ द क्वेश्चन ऑफ रशीदा is how anyone can know what has happened 100 year ago। रशीदा का क्वेश्चन था कि कैसे आपको पता चलता है कि क्या हुआ था 100 साल पहले। रशीदा बहुत क्रूशियस थी, वो बहुत एंगरली ये जानना चाहती थी कि 100 साल पहले क्या हुआ था, हमें कैसे पता चलेगा, हाउ वी फाइंड आउट दैट, हाउ वी नो अबाउट दैट। द आंसर इज, वी कैन नो अबाउट द पास्ट इवेंट्स थ्रू द स्टडी ऑफ। अब हम पास्ट इवेंट को कैसे पता लगा सकते हैं? स्टडी ऑफ, किस चीज़ की स्टडी करनी है? बुक्स रिटन इन द पास्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस एंड टूल्स एंड वेपन्स। हम कैसे पता लगा सकते हैं कि पास्ट इवेंट में क्या हुआ? जो पास्ट रिकॉर्ड में बुक्स लिखी हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें वेद लिखे हुए हैं, 4 वेदास है, वी हैव महाभारता, वी हैव रामायण, विच टीच अस व्हाट विल बी हैपन इन द पास्ट। सेकंड, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, काफ़ी सारी लीव्स हैं जो आज भी सेम उसमें हैं, जिनसे हम जान सकते हैं कि उस टाइम पे क्या हुआ था। इंस्क्रिप्शन सेम, बिल्डिंग मटेरियल, स्टोन्स, ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिनसे हमें पता चलता है कि क्या हुआ था। टूल्स एंड वीपन, कौन से टूल्स वो हंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, कौन से वीपन्स वो यूज़ करते हैं, वो भी हमें बताते हैं उस पास्ट इवेंट के बारे में। क्लियर? नोट, the information of past can only be gathered through records and material from the past। हमें इंफॉर्मेशन सिर्फ वहाँ से मिलती है जब हम उन रिकॉर्ड्स को इकट्ठा करते हैं। आर्कोलॉजिस्ट ये काम करते हैं, हिस्टोरियन ये काम करते हैं, ताकि वो एसेंट्स के रीजनेबल कंक्लूजन निकाल सके पास्ट का। वो इन रिकॉर्ड्स को, वो इन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और फिर उस इंफॉर्मेशन से फाइंड आउट करते हैं कि विच वन इज बेस्ट फॉर अस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट आर्कोलॉजिस्ट मे फाइंड, विच ऑफ दिस कुड बी मेड ऑफ स्टोन। आपको वो सारे ऑब्जेक्ट्स बताने हैं जो आर्कोलॉजिस्ट फाइंड करते हैं और कौन से हैं जो स्टोन से बने हुए हैं। तो आर्कोलॉजिस्ट में फाइंड दीज थिंग्स इन देयर रिसर्च। अपने सर्च में वो क्या चीज़ें ढूंढते हैं? पॉटरीज होती हैं जो मिट्टी के बर्तन होते हैं। स्टैचूज, जैसे हमें अलग अलग स्टैचूज मिले हुए हैं जिनसे हम पता लगाते हैं कि उस टाइम पे क्या हुआ था। इंस्क्रिप्शंस वो इंफॉर्मेशन जो स्टोन्स पे लिखी हुई हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट्स वो इंफॉर्मेशन जो हैंड रिटन है और लीव्स पे लिखी हुई हैं। ऑर्नामेंट्स
ज्वेलरी पार्टिकल्स, जो ज्वेलरीज पहले के टाइम पे जो हमारी वुमेन्स थी वो वियर करती थी। स्केलेटन यानी कि आपकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, दैट इज स्केलेटन। वी कॉल्ड इट हड्डियों का ढांचा, राइट। क्लोथ्स कपड़े, वीपन हथियार, ये वो चीज़ें हैं जिनसे हमें पास्ट इवेंट के बारे में पता चलता है। आर्कियोलॉजिस्ट इन सारी चीज़ों को कलेक्ट करते हैं और उन्हें स्टडी करके हमें पास्ट के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट, द वीपन, स्टैचूज, इंस्क्रिप्शन, ऑर्नामेंट्स एंड टूल्स। इनमें से वीपन, स्टैचू, इंस्क्रिप्शन, ऑर्नामेंट और टूल्स, ये ऐसे आर्टिकल्स हैं जो स्टोन से बनते हैं, यानी कि द मटेरियल मेड अप ऑफ स्टोन स्टे इंटैक्ट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। यानी कि वो आर्टिकल्स जो स्टोन से बनते हैं वो बहुत लंबे टाइम तक सरवाइव कर पाते हैं, यानी कि बहुत लंबे टाइम तक रह पाते हैं। Our next question is, why do you think ordinary men and women did not generally keep records for what they did? आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो मैन और वुमेन है वो उन चीज़ों का रिकॉर्ड नहीं बनाते जो वो डेली रूटीन में करते हैं? डू यू थिंक सो? डू यू प्रिपेयर एवरी टाइम योर नोट्स what you have to do or what you will going to do? No, we cannot make a records. अब हम क्या करेंगे, हमें उसके लिए रिकॉर्ड नहीं बनाते, राइट। सो आंसर इज, ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन डिड नॉट कीप अ रिकॉर्ड फॉर ऑफ वॉट दे डिड बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। जो एक ऑर्डिनरी पर्सन है वो कभी भी रिकॉर्ड नहीं बनाता। उसका रीज़न क्या है? दे स्पेंड देयर डेज इन सर्चिंग और गैदरिंग फूड, टेकिंग केयर ऑफ देयर फैमिलीज, इंश्योरिंग देयर सर्वाइवल। वो पूरा दिन या तो फूड को गैदर करते हैं और दे आर गोइंग फॉर टेकिंग केयर ऑफ फैमिलीज। सो दे डिडंट गेट द टाइम टू राइट एवरीथिंग ऑन द स्टोन और इन फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शन। सेकेंड, they were not doing something great to keep a record of it. Staying alive itself was a challenge. वो कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं करते, बहुत बड़ी चीज़ नहीं करते जिसके लिए उन्हें रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़े, बट हाँ उनकी लाइफ इतनी ज़्यादा चैलेंजिंग होती है कि उन्हें अपनी लाइफ को कवर करने के लिए हर टाइम एक न्यू चैलेंज को फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट, दे डिड नॉट फाइंड टाइम टू कीप रिकॉर्ड्स। वो कभी भी टाइम फाइंड आउट नहीं कर पाते ताकि वो रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकें। दे डिड नॉट फाइंड टाइम टू कीप रिकॉर्ड्स, उनके पास टाइम ही नहीं होता। टाइम कहाँ है इस प्रोसेस में? गैदरिंग में, फैमिली को देखने में, इंश्योर करने में। दे डोंट हैव अ टाइम, इट वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर देम। किसी भी चीज़ को, किसी भी एक्टिविटी को लिखना उनके लिए ज़रूरी नहीं है। द किंग यूज टू कीप रिकॉर्ड्स अबाउट देयर किंगडम्स, देयर विक्ट्रीज इन द फॉर्म ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन। हाँ, किंग ये काम करते थे। द रीज़न बिहाइंड इट, क्योंकि उन्हें अपनी किंगडम को बताना है कि उन्होंने क्या काम किया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब एटलीस्ट 2 ways in which you think the lives of kings would have been different from those of farmers. आपको एटलीस्ट 2 ऐसे पॉइंट्स बताने हैं कि जो किंग्स की लाइफ है वो बिल्कुल डिफरेंट है किनकी लाइफ से? फार्मर्स की लाइफ से। लेट अस फाइंड आउट आंसर। फार्मर्स, दे हैड टू वर्क इन द फील्ड। फार्मर्स फील्ड में वर्क करता है, जबकि किंग फील्ड में वर्क नहीं करता, राइट। फार्मर्स प्रोड्यूस करता है फूड ग्रेन्स, यानी कि फार्मर्स क्या काम करता है? फूड ग्रेन्स को प्रोड्यूस करता है, जबकि किंग ये काम नहीं करता। किंग क्या करता है? किंग प्रोटेक्ट करता है किंगडम को और पीपल को। फार्मर की लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज से पूरी होती है, जबकि किंग की लाइफ कंफर्टेबल होती है। फार्मर को हम लेबर क्लास बोलते हैं, जबकि किंग इन लेबर क्लास के एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, ऑनर्स होते हैं जो इनसे काम कराते हैं। फार्मर्स आर डिपेंड ऑन द किंग्स और वी कैन से द फार्मर्स आर द लेबर क्लास,
वी यूज टू डू वर्क ऑफ किंग. क्लियर. किंग कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं, फार्मर्स डिफिकल्टीज में रहते हैं. किंग्स प्रोटेक्ट करते हैं जबकि फार्मर्स ग्रेन्स को बनाते हैं. किंग वर्क नहीं करते फील्ड में जबकि फार्मर्स फील्ड में वर्क करते हैं. होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. लेट्स मूव फर्दर क्वेश्चन. Our next question is, let's do. Find the word craft person on the page 1. पेज 1 में क्राफ्ट है, पर्सन है. लिस्ट एटलीस्ट 5 डिफरेंट क्राफ्ट दैट यू नो अबाउट टुडे. हमारा जो पेज नंबर 1 है उस पर एक क्राफ्ट पर्सन बना हुआ है. अब आपको क्या करना है, आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है जिसमें 5 डिफरेंट क्राफ्ट्स हैं जिनके बारे में आप जानते हो. आर द क्राफ्ट पर्सन मैन, वुमेन एंड बोथ. और फिर ये बताना है कि क्या क्राफ्ट पर्सन मैन है, वुमेन है या दोनों है. लेट्स सी. वुड क्राफ्ट. फर्स्ट क्राफ्ट इज वुड क्राफ्ट. और क्राफ्ट पर्सन कौन है, मैन. वुड क्राफ्ट क्या होती है, अ ब्यूटीफुल आर्ट पीसेस आर कर्व्ड आउट ऑफ वुड. यानी कि वुड को काट के उनको डिवाइड करते हैं, हम एक ब्यूटीफुल आर्ट पीस बनाते हैं जिसे हम वुड क्राफ्ट बोलते हैं. और ये कौन बनाता है, मैन. पेपर क्राफ्ट. मैन एंड वुमेन बोथ. आर्ट पीस आर मेड बाय यूजिंग पेपर. कोई भी एक आर्ट का चीज़ जो हम पेपर को यूज़ करके बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पेपर क्राफ्ट. वी कॉल्ड ओरिगैमी. और आज के टाइम पे ओरिगैमी बहुत ज़्यादा फेमस है, कहाँ, जापान में. पॉटरी. मैन वुमेन बोथ, जिसमें आप पोट्स बनाते हो एंड अदर कंटेनर बनाते हो विच इज़ मेड अप विद द हेल्प ऑफ क्ले. Earthen pots are used for storing water in rural India. जो earthen pots हैं वो मोस्टली यूज़ किए जाते हैं इंडिया में वाटर कलेक्शन के लिए. और वाटर कलेक्शन हम किस में कहते हैं, हम क्या बोलते हैं उन्हें, मटकास. राइट. ग्लास क्राफ्ट. मैन्स करते हैं जनरली ये वर्क. द ग्लास पीसेज आर मेड बाय द स्किल्ड क्राफ्टमैन एंड यूज्ड इन डेकोरेशन. बहुत सारे ग्लास से हम कुछ पीसेस बनाते हैं कट करके, जो स्किल्ड क्राफ्टमैन बनाते हैं जिन्हें उनकी नॉलेज होती है, और उसे हम यूज़ करते हैं डेकोरेशन के लिए. एम्ब्रॉयडरी. एम्ब्रॉयडरी जनरली वुमेन्स करती हैं. इट इज़ मेड ऑन द क्लोथ्स टू मेक इट अपीयर ब्यूटीफुल, ताकि वो क्लोथ कैसा दिखे, बहुत सुंदर. आप बहुत सारी एम्ब्रॉयडरी देख सकते हो जो एक्सपेंसिव साड़ीज पे मिलती हैं, राइट, जो आज भी अवेलेबल है. लेट्स डू विद नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वर द सब्जेक्ट्स ऑन विच बुक्स वर रिटन इन द पास्ट. कौन से सब्जेक्ट हैं जिसमें बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं पास्ट में. विच ऑफ दिस वुड यू लाइक टू रीड. कौन सी बुक्स को आप रीड करना पसंद करोगे. इन एसेंट बुक वर रिटन ऑन द फॉलोइंग सब्जेक्ट. जो एसेंट बुक है वो इन सब्जेक्ट्स में लिखी हुई हैं. फर्स्ट, religious belief and practice. Yes. The lives of king. We have lots of religious में महाभारत है, वेदास है, रामायण है. एंड लाइफ्स ऑफ किंग में हम बुक्स पढ़ते हैं अशोका की, देन अदर रूलर्स की. राइट. मेडिसन. मेडिसिन में हम आयुर्वेदा यानी आयुर्वेदिक मेडिसिन को बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं जो आज भी रिटन फॉर्म में अवेलेबल है. देन साइंस. Yeah, exactly. Science is totally about some logic, some logical, some experiments. And in history, archaeologists are also doing the same. I would like to read about the lives of king. I am interested in knowing about their kingdom and how grand were their lives. हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली. मुझे कौन सी बुक पढ़ने में मज़ा आएगा, लाइव्स ऑफ किंग. रीज़न, क्योंकि इनकी जो बुक्स है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है. द रीज़न के किंग्स क्या लिखते थे बुक में, अपनी विक्ट्रीज के बारे में. दैट इज़ अबाउट जस्ट लाइक अ स्टोरीज. सो आई वुड लाइक टू रीड दैट स्टोरीज. उससे पता चलेगा कि उनकी लाइफ कैसी थी. दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन. स्टूडेंट्स, read this chapter and read this all the question answers very carefully. Thank you so much. Have a great day ahead.